कैसे हो बच्चों, सब ठीक होगे। तो आपको पता है कि आज आपको बहुत बड़ा अपडेट देने वाले हैं। आपको जेई मेंस जो सेशन 1 का जो 29 तारीख का आपके एग्जाम्स था वो रिजल्ट आपका आ गया है, रिलीज हो गया है। तो आप कैसे रिजल्ट, बहुत सारे बच्चों को मेरे पे फोन आया कि सर मैं रिजल्ट कैसे चेक करूं, वो आप मुझे बता दो। बट मुझे ये चीज पता हो गया कि रिजल्ट आ गया, बट कोई साइट मेरे से खुल नहीं रहा है रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कोई भी अपडेट अगर ऐसे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड या आपके कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी आपको अपडेट कौन सा लेके आता है, टॉप कोचिंग सबसे फर्स्ट में। तो इसको जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लिया करो। और आपको डाउनलोडेड कैसे करना है, और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे जो सेशन 29 तारीख का जो सेशन आपके एग्जाम्स हुए थे तो उसके परसेंटेज कैसे बढ़े हैं और कितने परसेंट में कितना परसेंट बच्चे किए हैं, वो सारी चीज आपको डाटा लेकर आपके ही जो एग्जाम से जो डाटा मैंने निकलवाया है वो मैं आपको सामने दिखाने वाला हूं। बट आपको पहले डाउनलोडेड करने के लिए मैं आपको समझा देता हूं। आपको पता है कि इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा। कभी कभी क्या होता है ना कि सर्वर के प्रॉब्लम की वजह से लिंक नहीं खुल रहा, बट आपको यहां से डाउनलोडेड हो जाएगा। आपको कहां से हो जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेल्फ स्टडी, अगर नहीं भी खुल रहा होगा लिंक तो आपको क्रोम पे जाके ए सेल्फ स्टडी सर्च करना है, वहां पे आपको जेईई मेंस सेशन 1 का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला कि आपके जो परसेंटेज है 90% कितने नंबर पे किए, 99% कितने नंबर पे किए, वो सारा डाटा मैंने आपके लिए लेके आया है और मैं आपको सारी चीज समझा दूंगा कि कैसे कैसे चेंजिंग होते हैं बाबू। ठीक है, तो सारा आपको इसमें समझ, देखो जेईई मेंस रिजल्ट 2024 फर्स्ट आ रही है बात समझ में, जो 29 तारीख के जो आपके एग्जाम्स हुए थे। अब जो परसेंटेज कैसे कैसे कितने नंबर पे आए हैं, क्या ना हमारे माइंड में फिक्स होता है कि स्कोर करने के लिए क्या लगता है ना कि 160 नंबर अगर मैं लेके आऊंगा ना तो बहुत बढ़िया स्कोर कर जाऊंगा। और ये डाटा बाबू फिक्स नहीं होता, ये डाटा डिपेंड करता है बच्चों पे कि बच्चों ने स्कोर जिस ईयर्स में, अभी 2024 में जो बच्चा स्कोर कर रहा है उस पे आप इनका जो ये होता है वो चेंज हो जाते हैं बाबू। पता है क्यों? क्योंकि पिछले साल के स्कोरिंग आप देख के बैठे रहते हो कि इतना तो बच्चा का परसेंटेज आए थे, इतना में तो टॉप कर गए थे, तो मुझे एवरेज इतना ही लेके जाना है। बट आप ये भूल जाते हो कि आपको जिस ईयर्स में एग्जाम्स देने हैं उसमें बच्चा कैसे बैठा हुआ है, मतलब ओवर टैलेंटेड है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो उसके बाद स्कोरिंग जो होता है ना ऊपर नीचे होता है। कभी कभी क्या होता है कि पिछले साल जो आपके स्कोरिंग थे उससे नीचे भी आ जाते हैं, बट इस साल बहुत इंक्रीज किए हैं भाई, बहुत टफ एग्जाम हुआ है, बहुत सारे बच्चों का हुआ भी नहीं होगा। बट डिमोटिवेशन मत होना है, क्योंकि आपको पता है सारी चीज कि अभी से आपको मेहनत करना पड़ेगा आगे सेशंस के लिए, और आपको निकलेगा ये 110%, मैं बोल रहा हूं। तो उसका भी सारा मटेरियल मैं तैयार करूंगा टॉप कोचिंग पे, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सारी मटेरियल्स आपको फ्री में प्रोवाइड करा जाता है और आपको पढ़ना होता है सिर्फ। ठीक है, तो 90% का जो स्कोर है बाबू, एक बात आप बढ़िया से समझ लेना, पता है क्या, जो मैं आपके लिए डाटा तैयार किया हूं। ठीक है, तो ये जो 90% का जो स्कोर है वो 137 नंबर में 90% लोग किए हैं। आ रही है बात समझ में? स्कोरिंग जो था नंबर था 137 नंबर। ठीक है, और 91 सारे परसेंटेज बाय परसेंटेज आपको 99% तक मैं आपको दिखाने वाला हूं। 91% है बाबू जो 149 का स्कोरिंग था, जो मेरा डाटा नहीं है, वो आपका ही डाटा है, जो आपके एग्जाम से मैंने मंगवाया है। ठीक है, जो हमारे बच्चे एग्जाम दिए हैं, हमारा बहुत सारा बच्चा जानने वाले को रिजल्ट हुआ भी है, और उससे मैंने डाटा निकलवाया, तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे परसेंटेज हुए हैं। तो मैं आपको एक बार डाटा समझा देता हूं, क्योंकि क्या होता है ना कि सिर्फ आप अपना रिजल्ट देख लेते हो, आपका रिजल्ट हो गया तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं भी हुआ तो आप ना बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हो, उसके डाटा नहीं देखते। डाटा देखना आपको इसलिए जरूरी है कि आप जब तैयारी करो ना तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्कोरिंग कैसे इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है, हमें कहां छूट हो रहा है, मैं कहां पे मिसयूज कर रहा हूं अपनी मेहनत को, कहां पे मैं गलत कर रहा हूं, वो सारी चीज आपको डाटा से समझ में आएगा। तो 92% जो बाबू हो गया वो 53 और 57 नंबर, 153 से 157 नंबर जिनके आए हैं वो 92 परसेंटाइल में है बाबू। ठीक है, उसके बाद 160 से 163 जिनके नंबर आए हैं वो 93 में है। वो 94 में कितने परसेंटेज पे है बाबू? 168 से 170, ये 94 का परसेंटेज है। बट आपको मैंने क्या बोला कि 99% तक मैंने डाटा निकाला था, तो 99% का जो 95% का जो हो गया 175 से 180 नंबर, मतलब अप्रोक्स आपको लगा लो 175 नंबर अगर आता है तब भी आप 95 में रहोगे, और 176 आ गए, 177 आ गए, 180 के गैप, जितने गैप हैं, ठीक है, जितना डिजिट के गैप है उतने अगर गैप के बीच में अगर आते हो तो आपको 95% का स्कोर करोगे। और ये नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है बाबू, ये छोटा नंबर नहीं है। 95 मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा स्कोर किए और आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है जो इतना स्कोर तक आप पहुंचे। ठीक है, तो ये डाटा, और जो जिन बच्चे का नहीं भी हुआ है तभी वो डाटा ये देखेंगे कि अगले बार जो आप एग्जाम फेस करो तो ये डाटा आपके माइंड में रहना चाहिए कि डाटा जो है कभी इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। वो डाटा सिर्फ हमारा और आपका नहीं होता, वो बच्चे का डाटा होता है बाबू, कि जिस ईयर्स में जो बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम्स में तो वो कैसे पढ़े हैं और कितना स्कोर तक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डाटा जो है वो चेंज होता है।
तो 96 जो परसेंट है, 96 80 185 से 92 तक, 192 से 185, 185 नंबर से 192 के जो बीच में है वो कितने परसेंटेज पे है? 96% पे। ये डाटा सिर्फ आपको समझने के लिए मैं लेके आया हूं कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। और कभी कभी आपने नंबर ले आया, मान के चलो एक एज फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं कि आपने नंबर स्कोर किया 160 नंबर, ठीक है, तो आपको यह चीज पता नहीं होगा कि जितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे तो हमने कितना परसेंट बच्चे में आया है हमारा नंबर। तो आपके नंबर यहां से समझ में आ जाएगा कि आप 93% के स्कोर में आप बैठे हुए हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और यह समझना आपको बहुत जरूरी है कि डाटा इसीलिए दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो 97% के कितने हो गए बाबू? 196। और 98 का कितना भागा है ये सोच के देखो आप, 215। स्कोरिंग देखो कितना इंक्रीज हो रहा है। आ रही है बात समझ में? और पिछले बार का जो डाटा था वो बहुत नीचे था, उससे बहुत ज्यादा टफ इस बार एग्जाम हुआ और क्वेश्चंस भी टफ आए हैं, ठीक है। तो टफ देखो, एक बात और मैं आपको समझा देता हूं कि टफ क्वेश्चंस देने के बाद भी इतने नंबर स्कोर क्यों किए? क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत किए हैं, बहुत पढ़े हैं, ठीक है, तभी इतना नंबर तक किया। तो 237 से 140 ये बाबू 99 का स्कोर है, जो बहुत ज्यादा नंबर है। और मेंस का, आ रही है बात समझ में? तो ये बच्चा जो मेहनत किया होगा इस कैटेगरी में, जो जो बच्चे होंगे वो ओवर टैलेंटेड हो गए, बहुत ज्यादा उनको नॉलेज होगा, बहुत ज्यादा रिसर्च किए होंगे, बहुत ज्यादा पढ़ाई किए होंगे। तो जिन बच्चे का रिजल्ट ना भी हुआ है उसको भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी से ही आप लग जाओ आपके आगे वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो ये परसेंटेज डाटा मैंने आपको समझा दिया कि इतना इतना अगर स्कोर करते हो तो इतने परसेंटेज में आप आओगे, और आगे की तैयारी आपको कैसे करना है आपको पता है कि हर चीज आपको प्रोवाइड कहां पे होता है, आपको टॉप कोचिंग और सेल्फ स्टडी जो आपके लिए साइट बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहां से जाके आप पूरी चीज आप निकाल सकते हो और आप यहां से पढ़ भी सकते हो। और कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, एक और वीडियो आपको पर्सनली मैं बना के दे दूंगा। थैंक यू सो मच।